नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों से। सीएम योगी ने आदेश दिया है कि प्रदेश के सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में एक समय में सिर्फ 50% कर्मचारी ही उपस्थित हो सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले कोई भी कर्मचारी कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे 7 दिन लीव विद पे दिया जाए, यानी 7 दिन छुट्टी देने पर सैलरी नहीं काटी जा सकेगी। भारत में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों से देश भर में खौफ पसर गया है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,79,723 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 46,569 मरीज ठीक भी हुए। 146 लोगों की कोरोना से मौत हुई। पश्चिम बंगाल से पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना संक्रमण के मामलों ने मुंबई और दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया है। बंगाल में कल कोविड-19 के 24,287 नए केस दर्ज किए गए, जबकि मुंबई में 19,474 केस और दिल्ली में 22,751 केस मिले। दिल्ली में कोरोना संक्रमण का कहर लगातार जारी है। वहीं 300 से अधिक दिल्ली पुलिस कर्मी कोरोना संक्रमण पाए गए। इसके साथ ही दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 22,751 नए मामले मिले हैं। देश में आज से स्वास्थ्यकर्मी और अग्रिम मोर्चे के कर्मियों को 60 साल से अधिक उम्र के अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों को कोविड-19 टीके की बूस्टर डोज लगाई जाएगी, ताकि ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण कोरोना वायरस के प्रसार पर रोक लगाई जा सके। सुप्रीम कोर्ट उत्तराखंड के हरिद्वार में हाल ही में धर्म संसद के दौरान हेट स्पीच मामले पर सुनवाई के लिए तैयार है। भड़काऊ बयान देने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर अनुरोध करने वाले जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में राजस्थान में 5,660 नए मामले सामने आए हैं। पहली लहर के पीक में आंकड़ा करीब दोगुना के आसपास हो गया। पहली लहर के पीक में एक दिन में सर्वाधिक 3,314 केस आए, जबकि दूसरी लहर के पीक के मुकाबले फिलहाल केस 1/3 पहुंचे हैं। देश में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले महाराष्ट्र में 1,216 हैं। राजस्थान में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मामले 229 हैं, जो देश भर में महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा है। वहीं अब तक 305 मरीज इस वेरिएंट से उबर चुके हैं। भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित अब तक 1,152 मरीज ठीक हो चुके हैं। ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र और राजस्थान में हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 1,216 मामले हैं, जबकि राजस्थान में इस वेरिएंट के 529 केस हैं। रोजाना देश भर से संक्रमण के रिकॉर्ड तोड़ नए मामले सामने आ रहे हैं। आज पूरे देश में कोविड-19 के 1,79,723 केस दर्ज किए गए हैं, जबकि पिछले 24 घंटों के दौरान 146 मरीजों ने दम तोड़ा है। चौंकाने वाली बात यह है कि देश में कोरोना की एक्टिव केस की संख्या भी तेजी से बढ़ गई है। चौबीस घंटे के दौरान 12,895 नए मामले सामने आए, जबकि 1,808 मरीज ठीक भी हुए और 12 मरीजों की मौत हुई। अब राज्य में 28,02,000 से ज्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। चौबीस घंटे में 12,000 लोग संक्रमित पाए गए। वहीं इस दौरान 901 लोग ठीक हुए और 4 लोगों की मौत हुई, जबकि 38,370 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 44,388 नए मामले सामने आए। वहीं 15,351 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं और 1,41,639 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केस बढ़कर 2,02,259 हो गई है। पश्चिम बंगाल में बीते 24 घंटे के दौरान 24,287 नए केस सामने आए। वहीं इस दौरान 19,901 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 16,57,000 लोग रिकवर हो चुके हैं।
पूरे देश के साथ उत्तर प्रदेश में भी आज से हेल्थ वर्कर्स और कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ज्यादा आयु के वरिष्ठ नागरिकों को बूस्टर डोज लगनी शुरू हो गई है। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में हेल्थ वर्कर्स को बूस्टर डोज दिए जाने का ऐलान किया था। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आज बड़ी बैठक कर रही है। इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। यूपी के फेज 1 और फेज 2 को लेकर उम्मीदवारों पर आज मंथन किया जाएगा। अकाली नेता विक्रम मजीठिया की अग्रिम जमानत पर आज फैसला हो सकता है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में आज इसकी सुनवाई होगी। उस पर ड्रग्स तस्करों से संबंध रखने और नशा तस्करों से फंड लेने और समझौते कराने के गंभीर आरोप लगे हैं। जैसे ही वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगने पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मिला, ठीक उसी तरह बूस्टर डोज का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। वैक्सीन की बूस्टर डोज बेहद जरूरी है और कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट ने इसकी जरूरत को और भी बढ़ा दिया है। पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जांच के लिए एक स्वतंत्र समिति गठित करने पर बात सहमति हुई है और चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की 3 सदस्यीय पीठ मामले में सुनवाई करेगी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक घाटी में कुल 7 मुठभेड़ें देखने को मिली हैं, जिनमें 13 आतंकी मारे गए हैं। मुजफ्फरनगर के जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को पूरी पारदर्शी, निष्पक्ष और स्वस्थ तरीके से संपन्न कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। आदर्श आचार संहिता का पूर्णतया पालन करवाया जाएगा। जालौन में सपा बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। एक डिबेट के दौरान दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई और मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बिजनौर में आज से कोरोना की बूस्टर डोज लगेगी। स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा 69,000 लोगों को बूस्टर डोज लगाई जाएगी। 60 साल से अधिक उम्र वालों को बूस्टर डोज लगाई जाएगी। लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग ने बूस्टर डोज के लिए तैयारी की है। आज से कोरोना की बूस्टर डोज की शुरुआत होगी। सभी 60 साल से उम्र के बुजुर्ग और फ्रंटलाइन वर्कर्स को ये बूस्टर डोज लगाई जाएगी। अलीगढ़ में फूटा कोरोना बम। जिले में लगातार कोरोना संक्रमण का दायरा बढ़ता जा रहा है। 123 कोरोना संक्रमित और मिले। जिले में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 460 हुई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अपील की है कि वैक्सीन लगवाएं, 2 गज की दूरी और मास्क का पालन जरूर करें। आगरा में युवती के साथ दरिंदगी। आरोपी ने काम के बहाने बुलाकर दोस्तों के साथ सामूहिक दुराचार किया। पीड़ित युवती ने पुलिस को सूचना दी। सीएम योगी ने अलीगढ़ में मारे गए व्यापारी संदीप गुप्ता के परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। मारे गए व्यापारी संदीप गुप्ता के परिजनों ने सीएम योगी से मुलाकात की और परिजनों ने सीएम के सामने अपना दर्द बयां किया। सीएम योगी ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को कोविड टीके की बूस्टर डोज लगनी शुरू हो गई है। टीका जीत का लगवाकर ही जीवन और जीविका की सुरक्षा, कोरोना की पराजय सुनिश्चित की जा सकती है। टीका अवश्य लगाएं। बुलंदशहर की सीओ डीवाई वंदना शर्मा ने सपा से विधायक रहे बाहुबली गुड्डू पंडित के काफिले को रोका। रात में गाड़ियों पर पार्टी के झंडे लगाकर किया जा रहा था प्रचार। सीओ ने मौके पर पहुंचकर गाड़ियों की चेकिंग की और झंडे उतरवाए। हरदोई के पोस्ट इलाके सिनेमा रोड पर हरे कृष्णा
कन्फेक्शनरी में भीषण आग लग गई। आग से लाखों का नुकसान जलकर खाक हो गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। महोबा में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। दबंग युवक ने बंदूक से युवक पर फायरिंग की। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालत नाजुक होने पर डॉक्टर ने झांसी रेफर किया। लखनऊ में आज से कोरोना बूस्टर डोज की शुरुआत हो गई है। स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा भी लोगों को डोज लग रहा है। 69,000 लोगों को बूस्टर डोज लगाई जाएगी। दूसरी डोज 9 महीने बाद लगाई जाएगी। चुनाव में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को भी बूस्टर डोज लगेगी। आज चुनाव संचालन समिति की बैठक होने जा रही है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम समेत चुनाव संचालन समिति के सभी लोग मौजूद रहेंगे। बता दें कि बैठक में विधानसभा के प्रथम फेज में होने वाले चुनाव प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना मामलों पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि तीसरी लहर में रिकवरी रेट बढ़ा है। लोग 3 से 5 दिन में ठीक हो रहे हैं। सतर्कता और सावधानी सबसे बड़ा उपाय है। बच्चों, बुजुर्गों का ध्यान रखना होगा। सीएम ने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट को हल्के में ना लें। गाजियाबाद के लोनी में बीएसपी के संभावित प्रत्याशी पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा है। इस संबंध में पुलिस के पास एक वीडियो पहुंचा, जिसके बाद बीएसपी के संभावित प्रत्याशी और उनके समर्थकों पर मुकदमा दर्ज किया गया। बलिया में बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने ओम प्रकाश राजभर को राजनीतिक लोमड़ी बताया है। कहा है कि ओम प्रकाश राजभर किसी भी पार्टी के बुलावे पर चले जाते हैं। कहा कि जिसने गंगा जल में स्नान करने के बाद पोखरे में स्नान करने की ठान ली है, वह राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं कहा जा सकता। आगरा में बूस्टर डोज लगाना शुरू हो गया है। 580 केंद्रों पर बूस्टर डोज लगाई जा रही है। 69,000 लोगों को बूस्टर डोज लगाई जाएगी। 60 साल से ऊपर बीमारी से ग्रसित लोगों को डोज लगेगी। अलीगढ़ में मॉल के सफाई कर्मी और गार्ड के बीच विवाद हो गया। कहासुनी में गार्ड ने सफाई कर्मी को गोली मार दी। सफाई कर्मी पुनीत को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आरोपी गार्ड अंशुल चौहान फरार हुआ। घटना की सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। अलीगढ़ में भाई की मौत से आहत भाई ने 5वीं मंजिल से कूदने की जान देने की कोशिश की। स्थानीय लोगों ने युवक को बचाया। सिटी सेंटर मॉल पर मामूली कहासुनी को लेकर सफाई कर्मचारी को सिक्योरिटी गार्ड ने गोली मारी थी। लखनऊ में 8 दिन बाद भगवान परशुराम का फरसा टूटकर गिर गया। 2 जनवरी को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूजा अर्चना कर मंदिर का अनावरण किया था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास भगवान परशुराम का फरसा लगाया गया था। नैनीताल के सरोवर नगरी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में साल का दूसरा हिमपात हुआ, जिससे बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचने लगे। यहां पर्यटन कारोबारियों के लिए ये शुभ संकेत है। तीन दिनों से चमोली में मौसम खराब है। 18 से अधिक गांव में बर्फबारी, ओली में बर्फ का उत्सव मनाने के लिए पहुंच रहे हैं पर्यटक। बागेश्वर में जिला प्रशासन ने विधानसभा चुनावों को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। बागेश्वर जिले के 2,16,765 मतदाताओं के लिए 376 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कमकोट और बागेश्वर को 4 जोनल और 75 सेक्टरों में बांटा गया है। बीएलओ को ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष जिम्मेदारी दी गई है।
चुनावी आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव आयोग एक्टिव हो गया है। सबसे पहले अधिकारियों ने राजनीतिक दलों से अवैध होर्डिंग और पोस्टर को हटाना शुरू कर दिया है। नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती का कहना है कि सभी तरह की प्रचार सामग्री हटाने के लिए 8 टीमें बनाई गई हैं। 24 घंटे के अंदर सभी पोस्टर और होर्डिंग हटा दिए जाएंगे। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में ब्रोंकस में एक अपार्टमेंट में आग लगने से 9 बच्चों समेत 19 लोगों की मौत हो गई है। आग की घटना में दर्जनों लोग घायल हो गए हैं और कम से कम 32 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। बांग्लादेश प्रीमियर लीग का 8वां सीजन 21 जनवरी से शुरू होगा। इस बीच श्रीलंका क्रिकेट ने बांग्लादेश को जोर का झटका दिया है। श्रीलंका के 9 खिलाड़ियों को 9 टीमों वाले इस टूर्नामेंट के लिए चुना गया, लेकिन अब वे इसमें नहीं खेल पाएंगे। बांग्लादेश के खिलाफ क्राइस्टचर्च टेस्ट में जमाई टॉप लैथम की टेबल सेंचुरी सुर्खियों में। उन्होंने टेस्ट मैच की पहली इनिंग में 373 गेंदों का सामना करते हुए 252 रन बनाए। ये स्कोर मामूली नहीं है। इस स्कोर ने उन्हें एक नजरिए से न्यूजीलैंड के नंबर 1 कप्तान की फहरिस्त में जगह दी है। भारत में कोरोना वायरस मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और इसका असर देश में खेल आयोजनों पर देखने को मिला है। खासतौर पर क्रिकेट टूर्नामेंट इसकी चपेट में आते दिख रहा है। ऐसे में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को सबसे बड़ी चिंता इंडियन प्रीमियर लीग के आयोजन की है। बीसीसीआई जल्द फैसला लेगा। वेस्टइंडीज की जमीन पर 14 जनवरी से आईसीसी अंडर 19 विश्व कप की शुरुआत हो रही है। अभी इस विश्व कप के वार्म अप मैच खेले जा रहे हैं। भारत के युवा खिलाड़ी भी इसमें प्रतिस्पर्धा करेंगे। इस टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम भारत की है। भारत साउथ अफ्रीका के बीच 11 जनवरी से 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला खेला जाएगा। सेंचुरियन टेस्ट 113 रन से जीतने के बाद कोहली एंड कंपनी को सीरीज जीत का फेवरेट माना जा रहा है। साउथ अफ्रीका ने जोहान्सबर्ग के वाटर स्टेडियम में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में उलटफेर करते हुए टीम इंडिया को 60 विकेट से हराया। मेजबान टीम की इस जीत में कप्तान डीन एल्गर की जोरदार बैटिंग को काफी श्रेय दिया जा रहा है। अमेरिका के मशहूर कॉमेडियन बॉब सगेट, जिन्होंने कई लोगों के चेहरे पर खुशी लाई, कई लोगों के हंसने की वजह थे, उनकी बड़े ही संदिग्ध हालत में मृत्यु हो गई है। उनकी लाश फ्लोरिडा के एक होटल के कमरे में बरामद की गई है। मौत की खबर ने हॉलीवुड इंडस्ट्री को मायूस कर दिया है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋतिक रोशन अपना 48वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर जहां बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है, एक्टर की सोशल मीडिया पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। एक्टर अपने डांसिंग स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। रियलिटी शो बिग बॉस 15 में फिनाले के करीब आने के बाद उमर रियाज शो से बाहर हो गए हैं। जनता ने शो के मशहूर कंटेस्टेंट को घर से बाहर कर दिया है। रश्मि देसाई और करण कुंद्रा सबसे ज्यादा दुखी नजर आए। रश्मि तो उमर के जाने की खबर सुनकर ही फूट फूट कर रोने लगी। एक्टर सलमान खान ने पिछले महीने 2015 में रिलीज हुई अपनी हिट फिल्म बजरंगी भाईजान के सीक्वल की अनाउंसमेंट कर दी है। अब हाल ही में डायरेक्टर कबीर खान ने बजरंगी भाईजान के सीक्वल को बनाने को लेकर कंफर्मेशन दे दिया है। कीर्ति कुल्हारी ने कित्यू नानन फिल्म नाम से अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस लॉन्च किया है, जिसका पहला प्रोजेक्ट एक डार्क कॉमेडी थ्रिलर नाइक होगी, जिसमें वो खुद ही एक्टिंग करेंगी।